है। अनहंकार एवच, प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव में मैं हूँ इस प्रकार की एक वृत्ति होती है। यह वृत्ति ही शरीर के साथ मिलकर मैं शरीर हूँ इस प्रकार एक देशीयता अर्थात अहंकार उत्पन्न कर देती है। इसी के कारण शरीर, नाम, क्रिया, पदार्थ, भाव, ज्ञान, त्याग, देश, काल आदि के साथ अपना संबंध मानकर जीव ऊंच नीच योनियों में जन्मता मरता रहता है। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। यह अहंकार साधन में प्रायः बहुत दूर तक रहता है। वास्तव में इसकी सत्ता नहीं है, फिर भी स्वयं की मान्यता होने के कारण व्यक्तित्व के रूप में इसका भान होता रहता है। भगवान द्वारा ज्ञान के साधनों में इस पद का प्रयोग किए जाने का तात्पर्य शरीर आदि में माने हुए अहंकार का सर्वथा अभाव करने में है, क्योंकि जड़ चेतन का यथार्थ बोध होने पर इसका सर्वथा अभाव हो जाता है। मनुष्य मात्र अहंकार रहित हो सकता है, इसलिए भगवान यहाँ अनहंकारः पद से अहंकार का त्याग करने की बात कहते हैं। अभिमान और अहंकार का प्रयोग एक साथ होने पर उनसे अलग अलग भावों का बोध होता है। सांसारिक चीजों के संबंध से अभिमान पैदा होता है। ऐसे ही त्याग, वैराग्य, विद्या आदि को लेकर अपने में विशेषता दिखने से भी अभिमान पैदा होता है। शरीर को ही अपना स्वरूप मानने से अहंकार पैदा होता है। यहाँ अनहंकारः पद से अभिमान और अहंकार दोनों के सर्वथा अभाव का अर्थ लेना चाहिए। मनुष्य को नींद से जगने पर सबसे पहले अहम अर्थात मैं हूँ इस वृत्ति का ज्ञान होता है। फिर मैं अमुक शरीर, नाम, जाति, वर्ण, आश्रम आदि का हूँ ऐसा अभिमान होता है। यह एक क्रम है। इसी प्रकार पारमार्थिक मार्ग में भी अहंकार के नाश का एक क्रम है। सबसे पहले स्थूल शरीर से संबंधित धन आदि पदार्थों का अभिमान मिटता है। फिर कर्मेंद्रियों के संबंध से रहने वाले कर्तृत्व अभिमान का नाश होता है। उसके बाद बुद्धि की प्रधानता से रहने वाला ज्ञातापन का अहंकार मिटता है। अंत में अहम वृत्ति की प्रधानता में जो साक्षीपन का अहंकार है वह भी मिट जाता है। तब सर्वत्र परिपूर्ण सच्चिदानंद घन स्वरूप स्वतः रह जाता है। उपाय: अपने में श्रेष्ठता की भावना से ही अभिमान पैदा होता है। अभिमान तभी होता है जब मनुष्य दूसरों की तरफ देखकर यह सोचता है कि वे मेरी अपेक्षा तुच्छ हैं। जैसे गांव भर में एक ही लखपति हो तो दूसरों को देखकर उसको लखपति होने का अभिमान होता है, परंतु अगर दूसरे सभी करोड़पति हों तो उसको अपने लखपति होने का अभिमान नहीं होता। अतः अभिमान रूप दोष को मिटाने के लिए साधक को चाहिए कि वह दूसरों की कमी की तरफ कभी न देखे, प्रत्युत अपनी कमियों को देखकर उनको दूर करे। दूसरा, एक ही आत्मा जैसे इस शरीर में व्याप्त है ऐसे ही वह अन्य शरीरों में भी व्याप्त है। सर्वगतः, गीता 2 अध्याय का 24वां श्लोक। परंतु मनुष्य अज्ञान से सर्वव्यापी आत्मा को एक अपने शरीर में ही सीमित मानकर शरीर को मैं मान लेता है। जैसे मनुष्य बैंक में